हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल यूट्यूब चैनल और मिस्टर मैकेनिकल फेसबुक पेज। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है, अगर हमने अपने लिए एक सीरीज बोर्ड तैयार करना हो तो कैसे करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा अलग अलग तरह के सीरीज बोर्ड तैयार करने के, और साथ में मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपने ये पूरे के पूरे तैयार करने हैं। वीडियो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है अगर आप नया काम सीख रहे हो, क्योंकि ये जो सीरीज बोर्ड होता है किसी भी बिजली वाले मिस्त्री का मेन हथियार है या मेन औजार यही है, सीरीज लैंप। क्योंकि कोई भी जो पंखा, मोटर या कोई बैरिंग वगैरह ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ओपन हो जाए, तो सबसे पहले कोई भी मिस्त्री सीरीज लैंप से ही उसको चेक करेगा कि ये शॉर्ट तो नहीं, ओपन तो नहीं, सब कुछ सीरीज लैंप से ही चेक करता है। तो अगर आप भी ये सीरीज लैंप बनाना चाहते हो तो आप पूरी वीडियो देखो। मैं आपको 3 बिल्कुल आसान तरीके से सीरीज बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी जो मिस्त्री है उसकी दुकान में सीरीज लैंप होगा ही होगा। जैसे मेरे यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये इसका प्लग है। कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको ये बोर्ड मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये किसी भी बिजली वाले मिस्त्री का मेन हथियार है, मेन औजार है। जो सबसे पहले सीरीज लैंप है कि ये वाला है, इसमें क्या रहता है कि हम इसको सप्लाई दे देते हैं और इसमें कोई भी स्विच काम नहीं करता, और जो बल्ब और ये सॉकेट यही काम करेगा, तो ये सीधा ही यही काम करेगा। तो ये सबसे सिंपल है। ये है दोस्तों पहला सीरीज लैंप, तो ये सबसे आसान है बनाना। इसके बाद है जो दूसरी टाइप का सीरीज लैंप, वो ये है। इसमें क्या है कि अगर आपके जहाँ पर वर्कशॉप है, काम कर रहे हैं, रोशनी कम है, जहाँ रोशनी नहीं है, तो आप साथ में ही बल्ब का काम भी लेना चाहते हो तो यहाँ पर ये काम देगा। इसमें आपको 2 वे स्विच लगानी पड़ेगी और इसमें एक साइड में आपको सीरीज लैंप काम देगा और दूसरी साइड में आपका बल्ब भी चलेगा। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ सीरीज लैंप चेक करके। यहाँ पर सीरीज होगा, यहाँ पर सीरीज बोर्ड काम कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको इस साइड कर देते हैं तो जो हमारा बल्ब है जो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये था दोस्तों टाइप 2 का सीरीज बोर्ड। और अब दोस्तों जो लास्ट में है वो है इस तरह का लैंप, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। इसमें क्या है कि अगर हम एक साइड को रखेंगे स्विच को, तो जो हमारा बोर्ड है वो सीरीज बोर्ड में काम करेगा इस तरह से। ये देखें, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो जो हमारा बोर्ड है वो एक डायरेक्ट प्लग की तरह काम करेगा, जिसमें कि ये बल्ब बाईपास हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बनाएंगे जो सैंपल वाला सीरीज बोर्ड है, जहाँ पर मैं आपको एक बार डायग्राम इसका बनाकर दिखा दूँ। अगर आपने बनाना हुआ तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। जहाँ पर यह 220 वोल्ट AC मेन सप्लाई, जिसमें एक वायर फेज की और एक न्यूट्रल की। फेज को मैं P से लिखता हूँ और न्यूट्रल को N से। अब इन दोनों में से कोई भी वायर हम सीधे लगा देंगे होल्डर में। जहाँ पर ये मैं होल्डर बना रहा हूँ, बल्ब भी बना देता हूँ। जहाँ पर ये देखें, ये बल्ब हो गया जी। जहाँ पर ये होल्डर के दोनों पॉइंट है ये वाले, ये सॉकेट आ गया जो हमारा 5 एम्पेयर का ये वाला सॉकेट है। ठीक है जी। इसकी हम 3 पेन होती है या 5 होती है, तो हम इसमें एक किसी भी पेन पर जो बल्ब से आ रही सप्लाई है वो लगा देंगे, और जो दूसरी सप्लाई है वो फेज चाहे न्यूट्रल वो लगा देंगे। अब जैसे ही हम जहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। यानी यह वाला जो बल्ब है ये सैंपल सीरीज लैंप है। तो मैं अभी आपको जहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, आपको भी बनाने में बाद में आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर ये 2 वायर ले ली है। एक इसमें न्यूट्रल आ जाएगा जो कि ब्लैक कलर में, और एक जो लाल कलर में वो फेज है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2 कलर ही हो, चाहे आपके पास 1 कलर भी हो, लेकिन वो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो जैसे कि ये वाला है न्यूट्रल, ये हमने सीधा प्लग को लगा दिया, तो हमारे पास ये न्यूट्रल है, ये हम सीधा प्लग को लगा देते हैं। यहाँ पर प्लग के एक साइड को ये लगा दिया, ठीक है जी। और उसके बाद जो प्लग का दूसरा सिरा है ये वाला, यानी ये, तो ये हम सीधा लगाएंगे होल्डर को। सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट में आप बना सकते हो एक सील लैंप। अब हमारे पास है एक फेज, ये हम लगाएंगे जो होल्डर है इसके दूसरे सिरे में, जहाँ पर लीक हमारा जो सील बोर्ड है वो तैयार हो चुका है। मैं अभी आपको इसकी जो सप्लाई देकर दिखाता हूँ। एक बार मैं टेम्परेरी यहाँ पर इसको रख देता हूँ और इसमें मैं एक 100 वाट का बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको चलाने के लिए हमारे पास एक लीड होनी चाहिए, वो हम प्लग में लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अब जैसे ही हम ये दोनों वायर जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा। तो हमारा जो सील लैंप है ये रेडी हो चुका है। अब आप इससे कोई फैन की मोटर या कोई अपनी हाउस वायरिंग या कोई वायर वगैरह चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल आसान तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है सील लैंप बनाने का। ये था पहला तरीका। इसमें क्या होगा कि जहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है ये आपको 2 वे स्विच लगाना होगा। 2 वे, ये अभी 1 वे स्विच है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 2 वे स्विच। जिसमें ये 3 पॉइंट बने हैं ये 2 वे स्विच है, जिसमें 2 है ये 1 वे स्विच है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं 2 वे स्विच को। इस बल्ब में यह जो अभी बोर्ड बना रहे हैं हम सील बोर्ड, इसमें क्या होगा कि एक तरफ को ये सील बल्ब और दूसरी तरफ आपका ये लैंप जलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा कोई वर्कशॉप वगैरह है वहाँ पर अंधेरा वगैरह होता है, तो हमने बल्ब का काम भी लेना है, तो हम यहाँ से इसको बल्ब जलाएंगे और एक साइड में हम सील लैंप चलाएंगे। तो इसके जो कनेक्शन है वो कैसे हैं मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप ये कॉपी पर नोट कर लें। ये वाले कनेक्शन जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, AC मेन 220 वोल्ट, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल। अब उसके बाद वही जो बल्ब हमने लगाया था उसी तरह से बल्ब, ठीक है जी। और उसके बाद ये 2 वे स्विच, और उसके बाद यहाँ पर एक सॉकेट। जो न्यूट्रल है वो सीधा हम लगाएंगे सॉकेट के ऊपर, जैसे हमने ऊपर लगाया था इसमें। और जहाँ पर जो 2 वे स्विच लगाई हुई है, जो बल्ब से आ रही है दूसरा टर्मिनल, वो हम लगा देंगे इसके सेंटर में, 2 वे स्विच के सेंटर में। और जो सॉकेट है जहाँ से हम एक वायर लगा देंगे सीधे 2 वे स्विच को, और एक 2 वे स्विच का जो दूसरा पॉइंट बचा वो लगा देंगे हम सीधा न्यूट्रल को। प्लग को हम बाईपास कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप एक स्विच को, यही स्विच को एक साइड में रखोगे तो आपका बल्ब जलेगा, और जो दूसरी साइड करोगे तो आपका जो सील बोर्ड काम करेगा। तो कनेक्शन हम अभी यहाँ पर हम करते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो हमने बल्ब सीधे लगा दिया था सॉकेट पर, अब जहाँ से हम खोल लेते हैं वो पॉइंट हम लगा देते हैं 2 वे स्विच के सेंटर में, ठीक है जी। 2 वे स्विच के सेंटर में जहाँ पर हमको 2 वायर चाहिए। सबसे पहले तो हमने जो बल्ब से आ रही सप्लाई है वो हमने 2 वे स्विच के सेंटर में लगा दी। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हम लगा देंगे सॉकेट के ऊपर, जहाँ पर लगा दिया, ठीक है जी। और जो 2 वे स्विच का तीसरा पॉइंट है वहाँ पर हम एक वायर लगा देंगे छोटा सा,
और वो हम लगा देंगे जहाँ पर हमने सीधा न्यूट्रल लगाया है। तो हमारा जो अभी सीरियल लैंप है, बल्ब भी जलेगा और सीरियल लैंप भी काम करेगा। हम इसमें बल्ब लगा रहे हैं और जो सप्लाई है वो हम लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अभी हमने जहाँ पर कोई भी जो सीरियल लीड थी वो नहीं लगाई, लेकिन बल्ब हमारा ये देखें, बल्ब का काम भी ये हो रहा है। ठीक है जी। और जो सीरियल लैंप है वो इस तरह से काम करेगा। अभी ये सीरियल लैंप है और अगर हम बल्ब को ऑन कर देंगे तो जहाँ पर कोई भी करंट नहीं आएगा, अगर चाहे आप दोनों वायर को जोड़ दो। तो ये था टाइप 2, जिसमें आपके बल्ब भी जलेगा और साथ में सीरियल लैंप भी काम करेगा। हाँ जी, तो इसके बाद है जी जो तीसरे नंबर वाला टाइप 3 वाला सीरियल लैंप, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। उसमें क्या है, पहले मैं जहाँ पर डायग्राम बना दूँ आपको, उसके बाद मैं इसका फ़ायदा भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये सबसे बढ़िया लगता है। जितने भी मेरे टेस्टिंग बोर्ड बने हुए हैं उसमें मैं यही यूज करता हूँ। सबसे पहले वही 220 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है जी, जिसमें एक फेज, एक न्यूट्रल और उसके बाद एक बल्ब, क्योंकि हर एक सीरियल बोर्ड में बल्ब लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद फिर एक सॉकेट, ठीक है जी, और उसके बाद एक 2 वे स्विच जिसमें 3 पॉइंट होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो न्यूट्रल हमारी आ रही है वो हम सीधे दे देते हैं सॉकेट को। जो दूसरी साइड है, सॉकेट की दूसरी पिन है, वो हम 2 वे स्विच के सेंटर में लगा देंगे। अब जो हमारा बल्ब है, सीरियल बल्ब है, इसका जो दूसरा सिरा है वो हम 2 वे स्विच के एक साइड में लगा देते हैं और जो 2 वे स्विच का दूसरी साइड है वो हम सीधे फेज से जोड़ देते हैं, सीधे फेज से जोड़ देते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ और साथ साथ हम बनाते भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बल्ब उतार देते हैं और इसमें जो कनेक्शन थोड़े आपको चेंज करने होंगे। इसमें क्या था कि सेंटर में बल्ब जोड़ा था, अब हम इसके सेंटर में जोड़ेंगे सॉकेट को। इसमें कनेक्शन चेंज करने होंगे। इसके जो सेंटर में हम 2 वे स्विच के सेंटर में हम लगाएंगे सॉकेट को, सॉकेट से आ रही वायर को, ठीक है जी। और यह वाला जो हमने एक वायर लगाया था ये भी हम उतार देते हैं। और जो बल्ब है, बल्ब में जो हमने ये छोटा पीस लगाया था ये हम 2 वे स्विच के एक साइड में लगा देते हैं। और जो हमने जहाँ से पीस निकाला था वो हम क्या करेंगे कि जो मेन लाइन आ रही है ना 220 वोल्ट, इसके साथ जोड़ देंगे ये छोटे वाला पीस। इस तरह से यह वाला पीस हमने होल्डर में लगा दिया। अब जो ये दूसरा इसका सिरा है वो हम लगा देते हैं 2 वे स्विच के दूसरी साइड जो कि खाली था। बाकी इसका डायग्राम आप देख ही चुके हो। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों मैं सबसे ज़्यादा इसको यूज करता हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें जो एक साइड है यहाँ पर सीरियल लैंप काम करेगा और जैसे ही आप इसको स्विच को ऑन करोगे तो जहाँ पर डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, ये जो लैंप है ये बाईपास हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर एक पंखे की मोटर चेक कर रहे हो, तो जैसे ही आप उसको चेक करोगे तो बल्ब डैम होगा और जो पंखे की स्पीड है वो भी कम रहेगी। लेकिन अगर आप चलते चलते इसकी स्पीड देखना चाहते हो, आपको इसको डायरेक्ट चलाना चाहते हो 220 वोल्ट सप्लाई से बगैर बल्ब के, तो आप इसको ऑन कर दो, ये बल्ब बंद हो जाएगा और जो आपका पंखा है, मोटर है, वो डायरेक्ट सप्लाई से चलेगी और वो उसकी जो जितनी भी स्पीड है वो पूरी हो जाएगी।
लेकिन इसमें सेफ्टी के तौर पर आपको फ्यूज वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये बोर्ड नहीं बनाया या नहीं चलाया तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलती से इसको डायरेक्ट करके जब वायर को जोड़ दोगे तो आपकी जो वायरिंग है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए सेफ्टी के तौर पर एमसीबी ब्रेकर या फ्यूज वगैरह इसमें ज़रूर लगाएं। अगर आप इस तरह का बोर्ड बना रहे हो, डायरेक्ट ये काम कर देते हो, तो ये देखें सप्लाई बंद हो गई, क्योंकि मेरे एमसीबी ब्रेकर लगा हुआ है इसलिए वो बंद हो गया। अगर इस वाले जो 3 नंबर का बेनिफिट है तो इसकी थोड़ी सी ये कमी भी है। आज की दोस्तों हमारी वीडियो इतनी थी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।